साथियों नमस्कार। आप सभी के लिए मैं यह वीडियो शूट कर रहा हूं और यह वीडियो जो है शूट करने का एकमात्र उद्देश्य है कि चाहे आप डीएलएड के हैं, चाहे आप बीएड के हैं, चाहे आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, मुझे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक या व्हाट्सएप या किसी भी जगह पे मिलने वाले संदेशों के अनुसार मुझे यह वीडियो बनाना अनिवार्य पड़ा, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे वर्तमान के समय में अपने आप को पढ़ाई से ज़्यादा तवज्जो जो है किसी और चीज़ को दे रहे हैं। चाहे आप मुझे बड़ा भाई मानते हैं, छोटा भाई मानते हैं, मार्गदर्शक मानते हैं, इस वजह से मैं यह वीडियो शूट कर रहा हूं। मैं आपको एक चीज़ सलाह के तौर पे देना चाहूँगा कि वर्तमान के समय में अगर कोई बच्चा है या कोई बच्ची है, ठीक है, आप सभी लोग जिस भी एज में हैं, आप समझने का प्रयास करिए। हमेशा मैं कहता हूँ कोई आपका नहीं है इस धरा पर। अगर आपको आपसे ज़्यादा सफल होना कोई देखना चाहता है तो वह आपके पिता हैं, और आपको आपसे ज़्यादा अगर कोई प्रेम करता है तो आपकी माता है। इसके अतिरिक्त आपके लिए कोई भी व्यक्ति नहीं खड़ा है। अगर आपको लगता है कि यह दुनिया आपके लिए है, किसी दूसरे को तवज्जो देते हैं अपने लक्ष्य से ज़्यादा, तो निश्चित तौर पे मान के चलिएगा कि आप अपने टारगेट को भुला चुके हैं और आप बर्बादी के रास्ते पर निकल चुके हैं। प्रयास करिए, अपने टारगेट को याद करिए और आगे बढ़ने के लिए भरसक प्रयासरत रहिए। कुछ भी नहीं रखा है। मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, वर्तमान के समय में अर्थयुग चल रहा है, आप सभी लोग इससे अवगत होंगे। अर्थयुग का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास पैसा है तो आपकी इज्जत है, और आपके पास पैसा नहीं है तो आपकी इज्जत नहीं है। वर्तमान के समय में जो भी पढ़ने वाला बालक है, निश्चित तौर पे आपके माता पिता इतने सक्षम जरूर होंगे कि आप आगे हैं, लेकिन आप फिलहाल आप स्वयं अभी बेरोजगार हैं। जब तक आप बेरोजगार हैं और जिस रानी की खोज में आप लगातार अनवरत निरंतर प्रयास कर रहे हैं, वो आपसे केवल टाइम पास ही करते हैं, टाइम पास। लेकिन अगर आपके साथ ज़िंदगी बिताने की बात आएगी तो निश्चित तौर पे वो लड़की आपके साथ ज़िंदगी बिताने के लिए तैयार नहीं होगी। मैं ये बातें खुल करके इस वजह से बोल रहा हूँ क्योंकि 2-3 मैसेज आज मुझे इतने भावुक किए कि मुझे लगा कि यार इतना परेशान कौन क्यों होता है, ठीक है। और यह वीडियो खास उनके लिए ही बना रहा हूँ, आपको परेशान नहीं होना है। कुछ चीज़ें होती हैं ज़िंदगी में जो वर्तमान में तत्काल कष्टदायक होती हैं। ऐसा लगता है कि मेरी ज़िंदगी जो है समाप्त हो चुकी है और मैं पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका हूँ। अगर वह चीज़ हमें हासिल हो जाता तो मैं जीवन में बहुत अच्छा कर पाता। नहीं, आप अपने आप को अपने लक्ष्य की तरफ प्रयास करिए, अपने लक्ष्य को हासिल करिए। जब आप राजा बनोगे तभी आपको महारानी नसीब होंगी, है ना। इस बात को ध्यान रखिएगा। आप अपने आप को पहले राजा बनाने का काम करिए, आर्थिक स्थिति मजबूत करिए, अपने आप को उस पद और उस प्रोफेशन पर लेके आइए। महारानियां और रानियां चल करके आती हैं, ठीक है। और बच्चियों के लिए, बहनों के लिए भी मैं एक खास संदेश देता हूं कि आपको इस बात को ध्यान रखिएगा बहन, कि बिना योग्यता के आपका कहीं कोई सम्मान नहीं है। स्वार्थता में भले ही आपका कोई सम्मान करता हो, लेकिन बिना योग्यता को कोई कहीं पर सम्मान नहीं मिलता है। आप अपनी योग्यता बनाइए। अगर आपकी योग्यता बेहतरीन होगी तो आपको बहुत अच्छे लोग ज़िंदगी में मिलेंगे, ठीक है। तो बहनों के लिए एक खास संदेश है कि आप अपनी योग्यता पर काम करिए, अपने टारगेट पर काम करिए। जो भी हो रहा है वह सब अच्छा होगा। और हमारे साथियों के लिए संदेश है, बच्चों के लिए, कि आप सभी लोग महारानियों की खोज में न रहें। महारानियां आपसे केवल टाइम पास करेंगी। आप बेरोजगार हैं, सबसे पहले काम आप अपने रोजगार को करिए। और आपका सबसे बड़ा मोटिवेशन आपके माता पिता होने चाहिए। आपके माता पिता आपके लिए कितना कुछ कर रहे हैं, और आपके पास अगर हाथ में मोबाइल आ गया है तो आप दिन भर इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और फेसबुक के माध्यम से अलग अलग जगहों पर अपने समय को खपा रहे हैं। समझ लीजिए आप अपने जीवन में अपने साथ धोखा कर रहे हैं। अपने माता पिता के साथ धोखा नहीं कर रहे हैं, आप अपने साथ धोखा कर रहे हैं। आप अपनी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ठीक है। ये बातें शायद कुछ लोगों को ऐसा लगे कि आप किस टाइप की बातें कर रहे हैं, लेकिन आपसे आत्मीय संबंध होने के कारण मैं यह वीडियो शूट कर रहा हूँ। आज के दिन मुझे थोड़ा सा बुखार है, गर्मी ज़्यादा है, बुखार भी है, इस वजह से मैं कोई प्रॉपर वीडियो नहीं शूट कर पा रहा हूँ। लेकिन मैं आपको ये संदेश देना चाहता हूँ कि प्लीज़ आप सभी लोग मोबाइल से थोड़ा सा दूर बनाइए, और ऑनलाइन सोशल मीडिया और इन सब के जो रिलेशंस होते हैं, जो इंस्टाग्राम से होता है, फेसबुक से होता है, व्हाट्सएप से होता है, इन सब से बहुत ज़्यादा दूरी ज़रूरी है, अनिवार्य है। आप सभी लोग ऐसे कितनी घटनाएं देख रहे हैं जो समाज में चल रही हैं, ठीक है। तो उनसे आप सीख लीजिए
पहले अपने टारगेट पर काम करिए। कोई भी हो, चाहे मैं हूँ चाहे आप हैं, ठीक है। अगर मेरा मन नहीं लग रहा है तो मैं किसी के पास अगर कॉल करता हूँ तो अपने मन मतलब टाइम पास करने के लिए कॉल करता हूँ, मुझे उससे कोई मतलब होता नहीं है। या आप किसी के पास कॉल कर रहे हैं तो आपका भी कोई मतलब नहीं होता है, टाइम पास। तो टाइम पास अगर आपको करना है तो मोबाइल से या किसी से बातचीत करके टाइम पास नहीं होता है। टाइम पास करना है, प्राकृतिक टाइम पास करिए। गार्डन में जाइए, घूमिए टहलिए, मार्केट में जाइए, घूमिए टहलिए, या कहीं पर अपने मित्रों दोस्तों से, आपका पर्सनल लाइफ है, हम उसमें बातचीत नहीं करेंगे, लेकिन फिलहाल इससे दूर रहिए, ठीक है। जिस दिन आप सफल हो जाएंगे उस दिन हर कोई आपका होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। कुछ चीज़ें वर्तमान में कष्टदायक होती हैं, समय के साथ देखिए, समय के साथ क्या होता है, समय के साथ सारी चीज़ें आपको लगती हैं कि सब अच्छा हो रहा है। अगर भगवान आपके लिए कोई रास्ता बंद कर रहे हैं तो यकीन मानिएगा, आपको जैसे कोहरे में नहीं चलते हैं, आपको रास्ता बंद तो दिखाई देता है, लेकिन आप चलते रहते हैं तो आपको हज़ारों रास्ते खुले हुए दिखाई देते हैं। गूगल मैप की बात मैंने आज कहीं सुना था। गूगल मैप पे आप कहीं जाते हैं गूगल मैप के सहारे, और जैसे ही आप वो बताता है राइट लीजिए और आप ले लेते हैं लेफ़्ट टर्न, ठीक है। वो बताता है गूगल मैप कि आप राइट लीजिए और आप लेफ़्ट ले लेते हैं। क्या लेफ़्ट लेने के बाद रास्ता बंद हो जाता है? नहीं, रास्ता बंद नहीं होता है। गूगल मैप तुरंत दूसरा रास्ता निकाल करके आपको दे देता है कि अब ऐसे ऐसे जाइए, ठीक है। इसी तरीके से जीवन में भी है। जीवन में आप कहीं पर अगर गलत मुड़ गए हैं, मान लीजिए एक दफ़ा आप गलत मुड़ गए हैं, तो आपको वहाँ से भी रास्ता निकल जाएगा। आपके लिए रास्ता बंद नहीं होगा। गलत मुड़ गए हैं तो वहाँ से भी आपको रास्ता निकल जाएगा, बस आप चलना बंद मत करिएगा, ठीक है। परिश्रम करिए बेहतर करने के लिए। इन सब चीज़ों में कुछ नहीं रखा है। मैं आज इतना खुल करके इस वजह से बोला क्योंकि इंस्टाग्राम, फेसबुक और 2-3 जगह पे इतने भावुक मैसेज आए कि हम क्या ही बताएं। आप किसी के लिए इतना परेशान कैसे हो जाते हैं लोग। और सबको पता है तुलसी स्वार्थ मित सब परमारथ रघुनाथ। पहले अपने लक्ष्य पर काम करिए, सब कुछ आपको मिलेगा, ठीक है। और इसी वीडियो को इसी बात के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूं। और मेहनत करिए, पढ़ाई लिखाई करिए, ज़्यादा से ज़्यादा जितना मेहनत कर सकते हैं। ये वही समय है, मैं फिर से बता रहा हूँ, ये वही समय है जब आपको लग रहा है कि सारी चीज़ें हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, लेकिन यह समय कभी जीवन में वापस लौट करके नहीं आएगा। 2-4 साल 5 सालों के बाद मैं लिख के दे रहा हूँ, 5 सालों के बाद जो व्यक्ति सफल होगा वो हर जगह पे सफल होगा। जो आज इधर उधर कर रहे हैं ना, 5 सालों के बाद आपको समझ में आएगा मैंने अपने गोल्डन टाइम को बर्बाद किया था। अमूल्य समय, बहुमूल्य समय, 22 से 27 साल के बीच का बहुमूल्य समय होता है। आप उसको अगर बर्बाद कर रहे हो ना, बहुत बड़ी आप गलती कर रहे हो। कोई आपका नहीं, इस बात को ध्यान रखिएगा। और सभी लोग जानते हो, कुछ बताने की आवश्यकता नहीं, हर कोई जानता है, कोई किसी का नहीं है। सब पहले अपना देखते हैं। कहा नहीं जाता है कोई कितनों भी अपना हो, पहले अपना देखता है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। और अगर हमसे देखिए, अगर आपका व्हाट्सअप नंबर हमारे पास है, टेलीग्राम हमारे पास है, या कोई भी चीज़ हमारे पास हो, मुझसे कॉन्टेक्ट नंबर, तो आप मुझसे उतना ही संपर्क करें जितना आवश्यक हो, है ना। ज़्यादा संपर्क बनाने का प्रयास न करें, क्योंकि मेरे पास इतने ज़्यादा लोग हैं, इतने ज़्यादा मैसेज वगैरह आते हैं, मैं किसको किसको रिप्लाई करता रहूँगा। मेरे भी कुछ पर्सनल काम होते हैं, उसको करना है ना। ये सब चीज़ें अभी कुछ लोग कहेंगे कि आप कहीं पर धोखा खा गए इस वजह से। मैं बता दूं आपको, मैं इन सब चीज़ों से बहुत सदियों से दूर रहा हूँ। मुझे पता है, क्योंकि मैंने बहुत कुछ अनुभव किया है जीवन में, इस वजह से मैं ये चीज़ें बोल रहा हूँ। अगर आप अपना मार्गदर्शक मानते हैं तो मेरी बात को मानिएगा और ईमानदारी से अपने लक्ष्य पर काम करिए। कोई आपके लिए हितैषी नहीं है, कोई आपके लिए इंपॉर्टेंट है ही नहीं, लक्ष्य इंपॉर्टेंट है बस।